हेलो दोस्तों, वेलकम टू महर्षि स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का मैथ पर्सनालिटी 7.9 के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि यहाँ पर इसमें देखिए कि क्या डिफरेंस क्या है। ये समाकलन है, फिर यहाँ पर dx है। ठीक है, यहाँ पर ये फलन दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा दिया गया वो लिमिट लगा दी है। ठीक है, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सभी का समाकलन जैसे हम पिछले चैप्टर में किए थे ठीक उसी प्रकार से करेंगे। बस क्या करेंगे, इसमें जो एक्स्ट्रा में लिमिट लगा दिया गया इसको हम थोड़ा सा और उसमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले हल करते हैं, उसके बाद से आपको जो भी इसमें बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको हम साथ में बताते चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है। क्या करना है, पहले इसका हम समाकलन करेंगे। ठीक है, उसके बाद से इस जो लिमिट दिया गया इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, इस पर जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला देखिए। इस पर x को समाकलन करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं कि जब x की पावर में n, ठीक है, dx, n का मतलब कि यहाँ पर जैसे कोई भी घात हो सकता है। ठीक है, हो तब हम क्या लिखते हैं, बराबर में x की घात में n प्लस में 1, फिर नीचे लिख देते हैं n प्लस में 1 प्लस में c। ठीक है, तो इसमें हम c का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इस यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर ये दोनों फलन दिए गए x प्लस 1। ठीक है, तो आप इसको आसान तरीके से करने के लिए आप अलग अलग कर लीजिए इस तरह से, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x और dx। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाइए, फिर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर डायरेक्ट dx कर दीजिए। ठीक है, और लिमिट को इस तरह से लगा दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद से क्या करिए, x को इस फॉर्मूले पे रखिए। ठीक है, तो x की घात में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो इस जब फॉर्मूले पे रखेंगे तो यहाँ पर n के स्थान पर 1 रखेंगे, फिर यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 और पहले से 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर नीचे भी 2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, x का स्क्वायर बटे में 2। अब बात आती है कि इस लिमिट को क्या करेंगे, तो इसको ब्रैकेट इस तरह से लगाइए और ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, इस तरह से। ठीक है, तो इसका हो गया काम फाइनल। अब ये वाला करते हैं, तो बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए। यहाँ पर dx है तो dx में यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का समाकलन x होता है, यहाँ पर x। अब इसके भी लिमिट को इस तरह से लिख देना है। ठीक है, बस यही इसका हो गया। अब लिमिट का प्रयोग करते हैं। अब लिमिट में पहले तो ये वाला नीचे वाला 2, यहाँ पर हमने 2 को लिख लिया। ठीक है, फिर ब्रैकेट, फिर बचा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर पर पहले एक बार 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर, और फिर माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद से फिर इस वाले 1 को हम x के स्क्वायर के स्थान पर रखेंगे। ठीक है, माइनस लगाकर 1 का स्क्वायर, बस ये हो गया। ठीक है, अब इसमें आते हैं प्लस में। अब इसके स्थान पर एक बार ये वाला लिमिट रखेंगे, 1 हो गया। ठीक है, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर ये माइनस वाला यहाँ पर रखेंगे तो -1, बस ये हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/2, फिर इसका 1 माइनस में 1। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगाए तो ये तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर आ गया। अब प्लस लगाएंगे, फिर अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो दोनों जुड़ के 2 हो जाएगा। अब ये तो हो जाएगा आपस में कट के 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 1/2 के साथ, तो ये बराबर में 2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बस केवल इसका समाकलन करके और ये लिमिट रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन चिन्ह और लिमिट में अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2, 1/x। तो हमें क्या करना है, हमें लिमिट को अभी कुछ नहीं करना। ठीक है, हमें ध्यान देना है कि 1/x ये तो कोई फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा कि इस तरह से 1/x और dx दिया हो तो हम उस समय क्या लिखते थे, log x लिखते थे। ठीक है, प्लस में c लगाते थे। तो यही काम यहाँ पर कर देना है, हम लिखेंगे क्या, log, इसका समाकलन log x। अब लिमिट को हम 3 और 2 इस तरह से हम करके लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए log x है तो पहले ये वाला अपर लिमिट को रखिए, log x के स्थान पर हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो 3 हो गया। ठीक है, अब फिर माइनस लगाएंगे। अब लोअर लिमिट को x के स्थान पर पुट करेंगे तो log और
2 हो गया इतना। अब ये अब कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3/2, बस यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब कहेंगे ये कैसे हो गया, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है कि log m/n बराबर होता है log m माइनस में log n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला पर हमने ये यहाँ पर ये log m माइनस log n दिया हो तो बराबर में हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो वही तो दिया है log m माइनस में log n, इसको हम अपान में इस तरह से करके लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, अब इसमें हम कैसे करते थे, यहाँ पर देखिए इतना लंबा दे दिया है। ठीक है, अब इसको हम एकदम इजीली कर सकते हैं। कैसे करना है, पहले तो इसको अलग अलग तोड़ लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे इसका अवकलन करने में। ठीक है, और यहाँ पर तो दिया है x, यहाँ पर दीजिए x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर x है। ठीक है, ये क्यूब है। इस पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला। कौन सा, x की पावर में n और dx बराबर में x की घात में n प्लस 1 फिर n प्लस में 1 प्लस में c। ठीक है, अब n के स्थान पर जो भी घात होता है उसको हम रखते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। तो पहले इसको अलग अलग करिए, तो ये लिमिट को पहले लगा लेंगे 2 1। अब यहाँ पर 4 है, तो 4 तो एक अचर पद है, तो हम क्या करते थे कि 4 को हम बाहर कर देते हैं इससे, तो 4 को हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये अचर पद में आता है। एक्स क्यूब यहाँ पर लिख देंगे और dx लगा देंगे। ठीक है, इसका काम खत्म। अब ये वाला बीच में माइनस है, तो यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन जी, ये 5 अचर पद के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया लिमिट 2 1। यक्स स्क्वायर है, तो यक्स का स्क्वायर यहाँ पर और dx। ठीक है, प्लस लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 6, ये भी अचर पद है, तो यहाँ 6, उसके बाद इंटीग्रेशन चिन्ह, फिर 2 फिर 1 फिर x और dx, ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर क्या है, 9 है, तो 9 यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, अचर पद है तो। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन चिन्ह, फिर लिमिट 2 और 1। अब यहाँ पर क्या बचेगा, जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप dx लिख दीजिए। ठीक है, अब इस तरह से हमारा ये अलग अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आप इस फॉर्मूले पर रखेंगे, उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट इस तरह से करिए। ये 4 है, तो 4, और फिर इसको क्या करिए, x की घात 3 है, तो इसको करिए 4। अब यही वाला 4 एक बार नीचे लिख दीजिए, बस इसका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसका एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वाला इंटीग्रेशन चिन्ह और dx हट जाएगा, तो इसको हम ब्रैकेट बना दे रहे हैं। ठीक है, और इस पर हम लिमिट अप्लाई कर दे रहे हैं 2 और 1। ठीक है, इसका काम हो गया। अब ये वाला माइनस लगाइए, 5 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 5। अब इसका हमें समाकलन निकालना है, तो क्या करिए, x का क्यूब करिए। ठीक है, स्क्वायर है तो क्यूब, नीचे यही वाला क्यूब इस तरह से लिखिए, बस इसका हो गया 2 और 1। प्लस में ये 6 है, तो यहाँ पर 6। अब क्या करिए, यक्स की घात में कुछ नहीं है, तो मान लीजिए 1 है, तो 1 और जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर। अब यही वाले स्क्वायर एक बार नीचे रख दीजिए, हो गया। अब इस पर लिमिट लगा दीजिए 2 और 1। फिर यहाँ प्लस है, तो प्लस हमने लगा दिया। 9 है, तो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। अब यहाँ पर dx है। ठीक है, तो जब dx हो तो इसका समाकलन क्या होता है, x होता है। फिर यहाँ पर हमने लगा दिया, फिर यहाँ पर 2 और 1। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये नीचे वाला जो है ये तो एक अचर पद है। ठीक है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो हो जाएगा 4, पहले से 4 है, फिर ये वाला नीचे वाला 4, इस तरह से कट जाएगा। फिर इस पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 2 की घात में 4। ठीक है, x के स्थान पर ये वाला पुट करना है, 2 की घात में 4 हो गया। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x के स्थान पर हो जाएगा क्या, 1, ये वाला 1 की घात में 4। अब इसका इस ब्रैकेट कहानी खत्म। फिर यहाँ पर -5 को लिखिए और 3 को बाहर कर लीजिए, तो नीचे 3 हो गया। अब x क्यूब के स्थान पर, x के स्थान पर 2 पुट करेंगे, तो हो जाएगा क्या, 2 की घात 3, माइनस लगाइए, फिर इसके स्थान पर 1 की घात 3,
ये इसका काम फाइनल, फिर प्लस प्लस, फिर ये 6 और ये बटा में 2, ये 2 हो गया। एक्स स्क्वायर के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर 2, तो ये 2 हो गया, ठीक है। माइनस लगाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अब ये 9 है तो यहाँ पर लिखते हैं 9। अब यहाँ पर पहले x, अब इस पर कोई घात लगा नहीं है तो x के स्थान पर 2 पुट करना है, सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा ये, फिर माइनस लगाएंगे, अब 1 रहेगा x के स्थान पर तो 1, ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है, अब यहाँ पर इसके 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो जाएगा 16। अब 1 की घात 4 मतलब 1 रहेगा, तो 16 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा माइनस, अब ये 5/3, तो 5/3, अब इसका 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 कर देते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा 7, प्लस 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पर बचा 3, 2 दूना 4 में से 1 जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ 9 है तो यहाँ पर 9, 2 में से 1 जाएगा 1, तो गुणे में 1, ठीक है। एकदम विस्तार रूप से बताते हैं आपको। माइनस में 7 बचे 35/3, फिर यहाँ पर ये प्लस में 9, फिर प्लस में 9, ठीक है। अब ये 9 9 18, 18 और 15 ये हो जाएगा 33, ठीक है। तो लिखेंगे हम 33, अब इसके बाद से माइनस यहाँ पर 35/3, ठीक है। अब इसका हर बराबर करेंगे नीचे 1 लगा के, तो ये हो जाएगा कितना, 99 में से 35 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 4, और फिर ये हो जाएगा कितना 6 और बटा में 3, बस यही इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, साइन 2x है, ठीक है। तो इसका हम समाकलन पहले करेंगे, तो साइन मान लीजिए 2x के स्थान में मान लीजिए x दिया, ठीक है। तो साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस में cos x, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस में cos x के स्थान पर क्या है 2x है, 2x, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो x का गुणांक होता है इसको हम नीचे इस तरह से बटे में लिखते हैं, ठीक है। तब ये जाके 2x का पूर्ण समाकलन ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है, ये वाला लिमिट, इस लिमिट को हमने π/4 और 0 इस तरह से करके बैठा दिया। अब क्या करेंगे, इस 2 को हम बाहर लेंगे, और ये माइनस है तो माइनस को भी बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2, फिर यहाँ पर हो जाएगा cos 2x, अब इसके बाद से π/4 और 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब पहले ये अपर लिमिट को x के स्थान पर रखेंगे, फिर लोअर लिमिट को x के स्थान पर रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 1/2, फिर cos 2x, तो लिखेंगे cos 2x के स्थान पर π/4, फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है, और cos 2x के स्थान पर अब 0 रखेंगे तो 0 हो गया। अब यहाँ आगे देखिए, अब इसमें से 2 से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में 1/2 और ये cos π/2, cos π/2, ठीक है, माइनस में cos, अभी 2 गुणे 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस में cos 0। अब ये देखिए यहाँ पर ये 0 को आप 0 मत समझिए, ये 0 अंश है, ठीक है। तो आपने अगर त्रिकोणमितीय चार्ट में देखे होंगे तो ये π/2, तो पाई का मान कितना होता है 180/2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 90, तो cos 90 अंश, ठीक है। cos 90 अंश इसका मान कितना होता है, तो cos 90 अंश का मान होता है इसका 0, ठीक है। cos 90 अंश का मान 0, फिर यहाँ पर ये cos 0 अंश है तो cos 0 अंश का मान होता है, त्रिकोणमितीय चार्ट में आप देखेंगे तो cos 0 अंश का मान होता है 1, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, माइनस लगाए तो -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2, फिर इसका हो जाएगा 0, तो ये 0, फिर ये माइनस है और इसका मान 1, तो माइनस में 1, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे
तो इसका तो 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ करेगा तो 1/2, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या है, cos 2x है। ठीक है, तो इसका हम समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है, जब दिया हो कि cos x और dx, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है sin x। ठीक है, प्लस में c, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम वही वाला काम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, cos 2x π/2 0 और dx, ये इतना दिया है, तो इसको हम कर देंगे sin 2x। ठीक है, अब यहाँ पर तो x का गुणांक भी दिया है, तो इस गुणांक को हम नीचे कर देंगे। ठीक है, अब ये इसका फाइनल हो गया। ठीक है, अब लिमिट दिया है, तो लिमिट को हम यहाँ पर एक बार रख दिए, फिर यहाँ पर ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक बार पहले तो 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/2 यहाँ पर हमने बाहर निकाल लिया। अब x के स्थान पर पहले π/2, फिर बाद में इसको पुट करेंगे, तो sin 2 और गुणे में x के स्थान पर π/2, तो π/2 हो गया। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे sin 2 और x के स्थान पर 0, ये 0 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इससे तो ये कट जाएगा, साइन पाई का मान कितना होता है, पाई बराबर होता है 180 अंश। ठीक है, तो साइन 180 अंश का मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाए, तो इसका हो जाएगा 0। ठीक है, साइन 180 अंश का मान, साइन 180 अंश बराबर होता है 0। ठीक है, और साइन 0 का मान भी तो 0 ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो ये पूरा तो 0 हो गया, और 0 को गुणा 1/2 के साथ करेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। ठीक है, बस केवल इसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, और ये जो चार्ट है, त्रिकोणमितीय चार्ट, ये भी थोड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, और आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा 6 नंबर में क्या दिया है, समाकलन, इसके बाद से लिमिट 5 और 4 दिया है। ठीक है, e⁻x dx, तो इसको भी क्या करेंगे, आपको मालूम होगा कि e⁻x का समाकलन करो या अवकलन करो, ये e⁻x ही रहता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे e⁻x, फिर कुछ नहीं करना है, बस 5 करिए, यहाँ पर 4 करिए, और उसके बाद से पहले अपर लिमिट, x के स्थान पर पहले अपर लिमिट, उसके बाद से फिर माइनस लगाइए, फिर x के स्थान पर लोअर लिमिट। ठीक है, बस यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको इसमें से कॉमन लेना है तो कॉमन लेकर लिख दीजिए। ये 4 है, तो e⁻4 यहाँ पर कॉमन करिए, फिर e⁻, यहाँ पर 1 माइनस में 1, ये इतना कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 जो है लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया। तो आपको ऐसे लिखना हो, ऐसे किसी तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे हल करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला नंबर 2 फॉर्मूले होते हैं। नंबर 1 है, जब दिया हो tan x, तो उसके लिए होता है माइनस में, जब माइनस हो तब ये हो जाएगा मोड में cos x प्लस में c। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला, जब tan x dx दिया हो तब के लिए। और दूसरा फॉर्मूला है, जब log और इसमें दिया हो मोड में sec x प्लस c, तो ये हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से किसी को भी आप अगर इसके स्थान पर रखते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं पहला रख के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan x बराबर होता है ये वाला, तो log माइनस में मोड में cos x। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, और ये जो लिमिट लगा इसको लिमिट को रख देते हैं π/4 और 0, ये चीज़। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिमिट को इसमें बारी बारी से रखेंगे, तो लिखेंगे पहले माइनस में log cos x के स्थान पर π/4, π/4। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से फिर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, log और cos x के स्थान पर 0 करेंगे, और ये इसका मान आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पर हमने इसको बाहर हमने क्यों कर दिया, क्यों, क्योंकि ये जो माइनस है, ठीक है, इसको कितने भाग में भी तोड़ा जाए तो ये माइनस सबके साथ में गुणा करेगा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब इसी को तोड़कर हमने माइनस करके यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब इस माइनस को इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, ये पहले माइनस में हो जाएगा, लॉग माइनस में लॉग और कॉस 45 अंश, तो कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है, ये उसका मान होता है। और उसके बाद से फिर अब इसको जब इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में लॉग कॉस 0 अंश का मान, ठीक है, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, ये होता है 1, ठीक है, ये होता है 1। अब क्या करिए, अब ये वाला इधर कर दिए, इसको वाले इधर कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसको हम प्लस वाला इधर कर देते हैं, लॉग 1 यहाँ पर आ गया, अब माइनस में लॉग 1/√2 इधर हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, लॉग m/n का फॉर्मूला है ये, तो वही कर देंगे, लॉग m मतलब कि 1/1 फिर अपान में √2, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ये 3 है, ठीक है, 1 2 3 3 स्टेप में है, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे एक और एक लगा लेंगे, ठीक है। तो जब इस तरह से हो जाए तो पहले हम क्या करते हैं, इसका पूरा नियम समझिए, लॉग 1/1 इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, और ये दोनों जो बचे हैं इसको हम पलट कर लिख देते हैं, तो इस तरह से √2/1, तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग √2, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको अगर आपको आगे भी हल करना है तो आप इसको आगे भी हल कर सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, लॉग और रूट में 2 दिया है, ठीक है। तो √2 को हम रूट को कैसे लिख सकते हैं, हम रूट को हम 2 की घात 1/2 के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये हो जाएगा लॉग और 2 की घात 1/2 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है कि लॉग जब m की घात में n दिया हो तो बराबर हो जाता है, ये n पहले हो जाता है फिर हो जाता है लॉग m, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। तो वही काम हम करेंगे, ये मान लीजिए m है और ये घात जो है n है, तो n को हम पहले लिख देंगे, तो यहाँ पर सॉरी 1/2 लिख दिए, फिर लॉग m, m के स्थान पर 2 है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किस पर, नंबर 1 पर हमने बताया, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 पर। आप चाहें तो इसी तरह से ये दूसरे नंबर फॉर्मूले पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि जब दिया हो cosec x dx, तब हम लिखते हैं लॉग और रूट में सॉरी मॉड में cosec x माइनस में cot x, ठीक है, प्लस c, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जब ये इतना दिया हो तब। तो हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला इसके स्थान पर अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग मोड में cosec x माइनस में cot x, ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे और इस पर हम लिमिट बैठा देंगे π/4 और π/6, ठीक है। अब लिमिट बैठा दें, अब लिमिट का यूज कैसे करेंगे, ये हमने सभी क्वेश्चन में लगभग बता दिया है। तो इसको एक बार लिखेंगे, लॉग मोड में cos x के स्थान पर पहले हम अपर लिमिट को रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो x के स्थान पर π/4 माइनस में cot x के स्थान पर π/4, ये क्लोज, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे लॉग और cosec है ना, तो cosec और फिर cosec x, अब x के स्थान पर ये वाला फॉर्मूला, तो हो जाएगा π/6, ठीक है, माइनस में cot और π/6, ये चीज़,
ठीक है। अब हमने लिमिट को इसमें पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसका π/6 कोसेक π/4 का मतलब क्या होता है, जैसे कि पाई का मान होता है 180 अंश, ठीक है। अब इसमें अगर 4 से हम भाग करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ठीक है। वही अगर 6 से भाग करें तो 6 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर 6 है वहाँ पर 30 लिखेंगे, जहाँ पर 4 है वहाँ पर 45 लिखेंगे। तो कोसेक 45 अंश इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है साइन का उल्टा होता है, ठीक है। साइन का उल्टा होता है, साइन का क्या होता है 45 का 1/√2, तो इसका उल्टा जैसे 1/√2 ये होता है साइन 45 का, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल √2 हो जाएगा। नीचे 1 आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से लॉग, और इसका हो जाएगा √2, ठीक है। फिर कॉट 45 का, इसका तो हो जाएगा 1। अब यहाँ पर ये माइनस में लॉग, अब ये कोसेक, ठीक है, कोसेक 30 अंश, तो कोसेक 30 अंश का मान, तो ये भी साइन का उल्टा होगा, ठीक है। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। अब इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ठीक है। कॉट 30 अंश का मान होता है √3, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा कि ये क्या है, लॉग, ये पूरा मान लीजिए m माइनस में लॉग, ये मान लीजिए n, तो इस पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, लॉग m/n वाला। तो लिखेंगे लॉग m, तो m के स्थान पर पहले लिखेंगे √2 - 1 अपान में n, मतलब कि 2 माइनस में √3, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला उठा के ही क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। तो इसको इजीली हम कर देते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोग बुक के स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, ये इतना दिया होगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन इनवर्स x, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें मालूम था तो हम लिख सकते हैं। तो 1 और यहाँ पर 0, लिमिट लगा दिया। अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट, किसके स्थान पर, x के स्थान पर। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और x के स्थान पर हमने रखा 1, ठीक है। फिर माइनस हमने लगाया, और फिर साइन इनवर्स x के स्थान पर अब हमने रखा 0। अब ये तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब एक को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 90 को हम लिख सकते हैं π/2, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर में लिखेंगे 1, ठीक है। अब इससे हमारा क्या स्पष्ट होता है, मतलब ये होता है कि जहाँ पर 1 हो, ठीक है, जहाँ पर 1 हो उसके स्थान पर हम ये चीज़ साइन π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही काम करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन π/2, ये चीज़ हमने लिख दिया। अब माइनस लगाएंगे, अब इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या है 0, ठीक है। तो 0 किसका मान होता है, तो साइन 0 अंश का मान होता है 0, ठीक है। तो अब जिस 0 के स्थान पर हम ये इतना वैल्यू बैठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो 0 का स्थान पर हम ये इतना वैल्यू बैठा सकते हैं क्योंकि इसके बराबर में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 0 अंश, ठीक है। अब एक चीज़ आपने चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपने एक पढ़ा होगा कि ये जब इन्वर्स में हो और ये सिंपल हो, ठीक है, ये इन्वर्स में ना हो, तब उस कंडीशन में ये और ये आपस में विभाजित हो जाए, मतलब कि कट जाते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से ये और ये कट जाएंगे, बचेगा क्या, ये 0 और यहाँ पर बचेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा π/2। अब यहाँ पर तो बचा 0, तो इसमें से 0 घटाएंगे तो ये इतना ही रह जाएगा। बस यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए 10 नंबर। अब इसमें भी ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये भी फॉर्मूला उठा कर बस क्वेश्चन में दे दिया है। ये किसका फॉर्मूला, tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जैसे हमने ये वाला हल किया सेम वही प्रक्रिया इसमें भी लगेगा। देखिए
ये किसका फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स का, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, फॉर्मूला हमने लिख दिया यहाँ पर। अब लिमिट को पुट कर देते हैं, ये हो गया। अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, किसके स्थान पर, तो एक्स के स्थान पर। तो यह ठीक है, माइनस लगा के टेन इनवर्स और एक्स के स्थान पर फिर हमने पुट कर दिया 0, दोनों लिमिट यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब इसमें भी एक चीज़ देखिएगा, एक कब आता है, देखिए टेन 45 अंश का मान होता है एक। अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 बराबर में 1। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ कब आता है, तो ये आता है टेन 0 अंश बराबर 0 होता है। ठीक है, तो 0 के स्थान पर हम टेन 0 अंश पुट कर सकते हैं, तो वही काम कर देना बस, टेन इनवर्स। अब 1 के स्थान पर ये पुट करना है टेन पाई बाई 4। ठीक है, टेन इनवर्स 0 का स्थान पर टेन 0 अंश, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, नियमानुसार प्रतिलोम त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि टेन इनवर्स और ये वाला टेन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। तो इससे ये तो कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर 0, फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा पाई बाई 4, पाई बाई 4। अब इसमें से 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको देख लीजिएगा चैप्टर आपका 7.3 के लास्ट में। ठीक है, चैप्टर 7.3 के जो एंड है वहाँ पर आप देखेंगे तो इसके बेस पर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये फॉर्मूला होता है कि dx अपान में एक्स का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बराबर होता है 1/2a और लॉग फिर मॉड में x माइनस ए अपान में x प्लस में a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोग चाहें तो चैप्टर 7.3 के एंड में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी पर इसको हल करते हैं। तो क्या है 1/2a, तो इसमें a कौन सा है, ये वाला, और x के स्थान पर तो x दिया ही है, तो 1/2। अब एक a यहाँ पर है तो a के स्थान पर 1, तो इसमें 2 में 1 से गुणा करें तो ये इतना ही रह जाएगा। फिर क्या है लॉग, तो यहाँ पर हमने कर दिया लॉग, फिर क्या है x, तो x माइनस में a है तो a के स्थान पर 1 है तो 1 हमने कर दिया, फिर x प्लस में 1। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट रख देते हैं, तो 3 और 2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम बाहर ही रखेंगे, 1/2 फिर लॉग। अब इसमें क्या करेंगे, x के स्थान पर 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस में 1, फिर x के स्थान पर 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस में 1 हो गया, फिर माइनस लगाएंगे फिर लॉग, और उसके बाद से ये आप 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 फिर 2 प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बराबर में 1/2 और लॉग फिर मॉड में 2/4। ठीक है, माइनस में लॉग 1/3, ये चीज़ 2 से ये कैंसिल, नीचे 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग 1/2। ठीक है, फिर अब ये मॉड लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए मॉड का काम क्या होता है, जैसे कि -1 ये मॉड में है तो मॉड से जब बाहर निकलेगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 है मॉड में है तो ये बाहर निकले या अंदर है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बस यही काम करता है, जब माइनस में होता है तो ये बाहर निकल के प्लस में हो जाता है, बस यही काम है। तो यहाँ पर इसको आप अंदर रखिए या बाहर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। माइनस में लॉग 1/3, ये चीज़। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये मान लीजिए क्या है, लॉग m माइनस में लॉग n, तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कौन सा, लॉग
m अपान n बराबर log m माइनस में log n, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो पहले 1/2 हम लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे log m क्या है 1/2, बटा में n क्या है तो 1/3। अब इसको सही से लिखने का तरीका क्या है, 1/2 लिखिए, फिर log, फिर 1/2 इसको लिखेंगे, फिर इसको हम पलट के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा।